हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत स्पाइस में। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेशन के जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, जो मैंने अभी तक सीखा है उसी के ऊपर एक डिटेल्ड कवरेज होगा। कम से कम हम 5 से 10 लेसन इस पे करेंगे। पोजिशंस को मिक्स्ड रखेंगे अलग अलग थीम्स के साथ और इजी से डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कौन से स्टेप्स होते हैं और कोई भी पोजीशन हम इन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही कोई भी पोजीशन हमारे पास है, सबसे पहले देखिए, ट्राई करें कि कितने अटैकर्स है ये देखने के लिए। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि हम जो है पीसेस को देखें ठीक से, सी ऑल द पीसेस। फिर अटैक सपोर्ट्स गिने जरूरी पॉइंट्स पर, स्पेशली किंग के पास। उसके बाद वीकनेस को पहचानने की कोशिश करें। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस देखें कि कौन से पीस सेम फाइल रैंक डायगोनल नाइट फोर्क के रेंज में है, इसको और उसी के बाद हम मूव्स जैसे फाइंड करते हैं, चेक कैप्चर अटैक यूज करते हुए ये जरूर करें। तो ये करने से हमारा कोई भी पोजीशन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन को थोड़ा सा इजी है। आप देखोगे व्हाइट के पास आउटराइट आप देखेंगे 4 अटैकर्स है, राइट। दोनों रूक एक्टिव है, बिशप का F7 पर अटैक है और F6 का पॉन जो है G7 का स्क्वायर गार्ड कर रहा है। ब्लैक किंग के पास कोई जगह नहीं है। वीकनेस क्या होता है? एकदम कम जगह होना या कोई जगह नहीं होना। यहाँ पे देखिए बैक रैंक का वीकनेस भी दिख रहा है। F8 का बिशप नहीं हो तो प्रॉब्लम होगा। बस सवाल ये है कि दोनों रुक्स को एक्टिवेट कैसे करें। तुरंत रुकी एट थोड़ा स्लो है यहाँ पर। तो व्हाइट चाहता है कि चीजों को फोर्स करे। तो देखिए कैसे मूव ढूंढेंगे। चेक तो केवल एक ही है, BF7। उसको देखिए रूक टेक्स F7 होगा और आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो व्हाइट ने देखिए मूव्स क्या क्या चुने। BF7 चेक, रूक E8, F8 को पिन किया, अटैक किया और G6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव, F7 पर थ्रेट और H टेक्स G6 फोर्स करके रूक ओपन किया। अब ये तो हमने कर लिया मूव पॉइंट। अब इसमें अंदर जाना है और कम से कम 3 प्लेस, यानी कि हमारा मूव, ओपोनेंट का मूव और फिर से ओपोनेंट का मूव, इतना तो कैलकुलेट करना ही है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट ने क्या देखा कि अगर रुकिएट करे तो देखिए आउटराइट कोई थ्रेट बन नहीं रहा है। हालांकि रुकिएट भी बहुत अच्छा है पर ब्लैक खुद चेक्स देना स्टार्ट कर देगा रुक D1 से। तो इसके लिए पहले व्हाइट ने क्या सोचा, पहले G6 करते हैं। तो H टेक्स G6 फोर्स कराता हूं और H टेक्स G6 को देखिए अब मूव खेला रुक E8। इससे क्या हुआ, बिशप पिन हो गया और थ्रेड भी बन गया। चलिए देखते हैं। G6 विनिंग मूव है, H टेक्स G6 और अब रुक E8। अब यहाँ पे देखिए बैक रैंक का थीम कैसे बना। F6 पर पॉन है और किंग F8 होगा तो रूक H8 मेट बनेगा, यानी कि रूक F8 चेक का थ्रेट है जो रुक ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे BC मारा तो रूक चेक, किंग टेक्स, रूक H8 मेट। और अगर ब्लैक खुद चेक्स दे, रूक D1 चेक, तो KG2, रूक चेक, किंग F1, रूक चेक, KE2। अब फिर से सेम प्रॉब्लम, रूक अटैक और फिर पेटिंग थ्रेड। तो अगर रूक D5 ले भी ले तो भी देखिए रूक F8 चेक, किंग F8, रूक H8 चेकमेट। तो आपने देखा पोजीशन थोड़ा इजी था, पर इससे हमने जो स्टेप्स सीखा है वो यूज करना थोड़ा इजी हो गया। चलते हैं सेकेंड पोजीशन पर। तो ये है हमारा, देखिए सेकेंड पोजीशन। ये पिछले वाले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी देखिए व्हाइट के अटैकर्स बहुत ज्यादा है। देखिए पोजीशन देखते ही क्या देखना है, क्वीन का सीधा G7 तक अटैक है। BB2 भी G7 पर अटैक कर सकता है। B1 का बिशप H7 तक अटैक कर रहा है। नाइट E5 का जो है देखिए रिलेशन में है, हमारी क्वीन और उसके क्वीन के बीच में है बराबर नाइट, यानी नाइट हिलाते ही क्या होगा, क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कैसे जल्दी से, ताकि अटैक्स की ना, रिलेशन देखा और वीकनेस भी समझ गया। क्यों, G7 पे 2 अटैक है तो हमारा वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी नाइट हिला है तो क्वीन टेक्स क्वीन होगा। तो इसीलिए व्हाइट ने क्या सोचा, G7 का पॉइंट देखिए वीकनेस है, जहां पे सिर्फ किंग का सपोर्ट हो वो वीकनेस होता है। अभी देखिए H7 पर भी उसका वीकनेस है, पर नाइट और किंग दोनों का सपोर्ट है।
तो इसके लिए हमने G7 को मेन वीकनेस समझा और व्हाइट ने देखिए मूव ढूंढा कौन कौन सा, रूक F8 चेक, क्वीन टेक्स G7 चेक और नाइट मूव्स, पर नाइट मूव्स काम ही नहीं कर रहे क्योंकि नाइट हिलाने के बाद क्वीन G3 और उसके बाद यूजफुल चेक नहीं आ रहा है। तो इसके लिए व्हाइट ने देखिए सोचा सबसे पहले क्वीन टेक्स G7 चेक, सबसे फोर्स मूव पता क्या है, काफी लोग देख लेते हैं क्वीन G7 चेक, पर क्वीन टेक्स किंग टेक्स के बाद बराबर से नाइट मूव ढूंढ नहीं पाते। देखिए हमको इमेजिन क्या करना है, क्वीन चेक किंग टेक्स क्वीन, इस पोजीशन को इमेजिन करना है और देखना है कि नाइट कहाँ कहाँ पे यूजफुल है। तो एक तो देखिए नाइट D7 जा सकता है, दूसरा F7 जा सकता है जहां से H6 को सपोर्ट और H8 को कंट्रोल, और तीसरा बहुत यूजफुल है G4 जहां से F6 स्क्वायर पर अटैक। पर क्योंकि D7 और G4 का रोल काफी सिमिलर है तो नाइट टेक्स नाइट कैप्चर के साथ करना चाहिए, तो ऑफकोर्स हमें इसमें सोचना चाहिए माइंड में। तो हम करके देखते हैं यहाँ से, अभी तो पहले थोड़ा पोजीशंस मैं चाहता हूँ कि आप करके देखो, पर हमें माइंड में इसको करना है। तो देखिए नाइट टेक्स नाइट चेक, अब किंग के पास बहुत ही लिमिटेड जगह है, देखिए किंग G8 एक ही स्क्वायर है और किंग G8 को देखिए रिलेशन बन रहा है, रुक और किंग दोनों आ रहे हैं नाइट 4 के रेंज में, नाइट F6 चेक, और अब किंग जहां भी जाए इधर रुक भी जाएगा और क्वीन भी जाएगी या तो फिर क्वीन चली जाएगी। चलिए देखते हैं, नाइट D7 चेक, के G8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए रिलेशन में आ गए पीसेस, नाइट चेक, और अब क्या दिख रहा है कि अगर किंग H5 पर आए H8 या G7 तो नाइट E8 चेक, और फिर देखिए क्वीन भी चली गई किंग मूव्स को, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल देखिए डैमेज हो गया, रुक और पीस डाउन है यहाँ पर ब्लैक, यानी कि यहाँ पर किंग F7 फोर्स था और किंग F7 करते ही देखिए अब नाइट E8 को किंग टेक्स E8 होगा, पर नाइट D5 चेक, देखिए रिलेशन में आ गया, नाइट रूक और उसका किंग रिलेशन में है तो नाइट डिस्कवर्ड अटैक या चेक बनता है, तो ये देखिए चेक आ गया, किंग मूव्स नाइट टेक्स C7, फिर एक्सचेंजेस भी होंगे और ऊपर से व्हाइट पीस अप है, तो ये पोजीशन भी विनिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है किस तरह से रिलेशनशिप्स बन रहे हैं पीसेस के बीच में, और मूव्स देखिए मैं चेक कैप्चर अटैक इस तरह से ढूंढ रहा हूं, तो हर मूव के पहले हमें कैंडिडेट मूव्स इस तरह से ढूंढना है। चलिए थर्ड पोजीशन पर, तो ये है हमारा तीसरा पोजीशन, पिछले दोनों पोजीशन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इसमें वेरिएशंस थोड़ा ज्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ ये पोजीशंस में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहा हूँ, तो हमें क्या है स्टेप्स फॉलो करने में थोड़ा इजी होगा। आप क्लियरली देख सकते हो G8 पे किंग जो है सेफ नहीं है, उसके पास बहुत सारे अटैकर्स है, क्वीन बिशप देखिए C2 से H7 तक, बीच में कौन है तो भी हमें थ्रू द पीस देखना है, F1 और F2 के रूक्स दोनों ने F8 पर अटैक किया है, यानी कि व्हाइट के हम इस बार गिनेंगे तो चारों, यानी क्वीन G5 का बिशप दोनों रूक गिन सकते हैं एज एन अटैकर, और C2 को भी गिनना है क्योंकि इंस्टेंटली बिशप टेक C4 आ रहा है। तो देखिए कैंडिडेट मूव्स क्या बन रहे हैं, आप देखोगे H7 वीकनेस है, F8 वीकनेस है, तो क्वीन H7, रूक F8 चेक और बिशप टेक्स E4, ये तीन तो बनने ही है कैंडिडेट मूव्स। आप देखोगे क्वीन H7 के H7 के बाद कोई चेक नहीं हो रहा है, बस रूक F8 ले सकते हैं, तो एडिक्वेट गेन नहीं होगा, कम मिलेगा क्वीन से। दूसरा हम देखेंगे डायरेक्ट रूक F8 करेंगे तो नाइट F8 से नाइट छूट जाएगा H7 स्क्वायर पर से, तो व्हाइट ने क्या सोचा बिशप E4 करता हूं, नाइट पर अटैक होगा, मेटिंग थ्रेट होगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लग रहा है बिशप E4 को, नाइट टेक्स G5, और यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स स्पेशली जो लोअर रेटेड होते हैं वो नाइट टेक्स G5 जा रहा है देखते ही छोड़ देते हैं कैलकुलेशन, पर मैंने जैसे आपको बताया 3 प्लस डीप देखना है, अपना मूव ओपोनेंट का मूव और फिर से अपना मूव, तो BE4 नाइट G5, अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखिए सोचना है कि क्या बना वीकनेस, किंग के पास कोई भी जगह नहीं है, और ये मैंने पहले लेसन्स में भी बार बार बताया जब भी किंग के पास जगह नहीं हो तो ऐसा चेक जो सैक्रिफाइस हो वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो देखिए दो चेक्स है यहाँ पर, रूक F8 और क्वीन H8 दोनों सैक्रिफाइस है, BH7 भी है, पर BH7 NH7 के बाद कुछ नहीं हो रहा है, पर क्वीन H8 और रूक F8 दोनों विनिंग है। क्वीन H8 खेला व्हाइट ने, किंग टेक्स क्वीन लेना फोर्स, उसको रूक F8 चेक, रूक F8 चेकमेट,
पर इस पोजीशन में इतना ही नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन था जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे ब्लैक चाहे तो कर सकता था NF6, और NF6 के बाद एक्चुअली व्हाइट के पास बहुत सारे विनिंग मूव्स है। काफी लोग तो मुझे यहाँ पर सीधा BG6 बताते। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है BG6, F7 स्क्वायर को गार्ड किया और हम रुक F6 करके H7 पर मेट करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है और इनफैक्ट अच्छा भी है, पर जैसे मैंने आपको बार बार बताया चेक कैप्चर अटैक देखना चाहिए। तो देखिए BF6 रिलेशन क्या है, देखिए H7 पर 2 अटैक और 2 सपोर्ट। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि नाइट जो है वो डिफेंडर है, और डिफेंडर को हम 4 चीज करते हैं, डिस्ट्रॉय, डिफ्लेक्ट, पिन और इंटरफियर। तो यहाँ पे देखिए दोनों मूव्स रूक F6 और BF6 विनिंग है। देखिए BF6 रूक टेक्स, वरना QH7 मेट होता GF को। तो देखिए क्वीन चेक, KF6, यहाँ पे एक तो BG6 देखिए विनिंग मूव है, रूक F2, KE7। यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट मूव्स आ रहे हैं, रूक F7 चेक और क्वीन H4 चेक। रूक F7 में किंग भागेगा D8 से, पर QH4 को देखिए किंग किस तरह से फंस रहा है, क्वीन F6 4 स्टार F6 व्हाइट विनिंग। ओके, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि जब पोजीशन टोटली विनिंग हो, इस तरह से मूव्स फाइंड करने से काम इजी होता है, बहुत जल्द रिजल्ट्स मिलते हैं। बाय द वे यहाँ पर रुक F6 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए रुक F6 को भी रुक से ही लेगा, GF करने में कोई सेंस नहीं है, सीधा QH7 मेट है। तो देखिए रुक F6 लेते ही यहाँ पर भी देखिए रुक इनटू F6 BF6 से भी स्ट्रॉन्गर, G टेक्स F6। और अब आप देखो क्वीन H7 के F8। यहाँ पे काफी लोग ब्लंडर कर जाते हैं, क्योंकि BG6 करते हैं, BH6 में KE8 KD8 किंग भाग जाएगा, BG6 करें तो देखिए क्वीन चेक में गेम देखिए ड्रॉ होगा, किंग H2 को फिर क्वीन E5 चेक और मूव्स रिपीट होंगे। बिशप ले नहीं सकते हम क्योंकि मेट है F7 पर। तो ये देखिए ड्रॉ होगा क्वीन A1 E5 चेक से। पर यहाँ पे देखिए विनिंग मूव है बिशप F6, और अब देखिए क्वीन के पास A1 पर चेक नहीं है, और मल्टीपल थ्रेड से क्वीन H7 फॉलोड बाय QG7 या QH8 फॉलोड बाय QG7 चेकमेट। तो देखिए ये पोजीशन भी व्हाइट टोटली विनिंग है। तो बहुत सारे तरीके थे, एक बार पोजीशन विनिंग हो गया तो कई बार क्या होता है, 3 4 5 तरीके भी होते हैं विन करने के। तो मैं आपको ये बताने के पीछे आइडिया क्या है कि किस तरह से हमें वेरिएशंस देखना है, इससे हमारा गेम इंप्रूव होगा। तो मैंने काफी सारे टेक्निक्स बताए, आपको लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।